इसलिए एकादशी प्रकट हुई, भगवान ने कहा जाओ मुर को मारो, मुर को मारा, देवताओं की स्थापना की। देवताओं का भी दुख एकादशी दूर करती हैं, संतों का भी दुख एकादशी दूर करती हैं। एकादशी के महात्म्य में लिखा है कि जो देव उठनी एकादशी करता है उसे 100 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। उसे एकादशी के दिन क्या करना है, सुबह जल्दी जागकर सबसे पहले स्नान करो। स्नान करने के बाद आपके घर में जो गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, उनको सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, स्नान कराओ भगवान को। थाली मैं बताता रहता हूं हमेशा आपको, चंदन से यंत्र बना लो एक चंदन से, फिर गोपाल जी को पधराओ और भगवान जी को बढ़िया से नहला कर। कैसे यंत्र बनाना है, थाली ले लो और थाली में तुलसी से, उसमें एक थाली, आपके घर में गोपाल जी को नहवाने की थाली तो होगी, तांबे की थाली हो, पीतल की हो, चांदी की हो, सोने की हो, जो आप सामर्थ्यवान हैं, स्टील की हो या माटी का ही पात्र हो, उसमें चंदन से आप स्टार बनाइए इस तरह से, बीच में ओम लिखिए, टीवी पर आप देख सकते हैं, ओम लिखिए और पूरा जो खंड है वहां तुलसी की ये लकड़ी से, सींक से, और ओम के बाद नमो, फिर नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ऐसा लिखकर भगवान जी को रखो। जल से नहवाओ, दूध से, दही से भगवान को स्नान करा के पुनः भगवान को सुंदर से वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करो, भोग लगाओ और बड़े प्रेम से भगवान की वंदना करो। और भगवान के नहलाने के बाद जो चरणामृत बचा, उस चरणामृत को पीकर भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु आज एकादशी के व्रत को हम शुरू कर रहे हैं, आप हमारे इस व्रत की रक्षा कीजिए। यहां से व्रत स्टार्ट होता है। पूरे दिन व्रत रहना है। अच्छा, व्रत में करना क्या होता है, अधिक से अधिक सत्संग करो। व्रत का मतलब उपवास, उपवास का मतलब है भगवान के पास, नजदीक, करीब, हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ें, इसका नाम उपवास है। तो जिस दिन आपका उपवास हो, व्रत हो, उस दिन आम दिन की अपेक्षा ज्यादा कीर्तन करना है, ज्यादा मन भगवान में लगाना है, ज्यादा भगवान के करीब अपने आप को महसूस करना है और अधिक से अधिक वो दिन भगवान की कीर्तन में गुजरे, भगवान की चर्चा में गुजरे। अब आप क्या होता है, एकादशी कुछ लोग तो कर लेते हैं पर भूखे, अब रोटी की याद आती है, क्या करें क्या करें, सो जाते हैं, खर्राटे चल रहे हैं, सोते हैं लोग। अरे सोने के लिए एकादशी हो, सोना नहीं। क्या करना, एकादशी का पूरा दिन अच्छे कामों में जाए। किसमें जाए, ज्यादा से ज्यादा आज अपने मंदिर को साफ करो। आज एकादशी है, आज पूरा मंदिर साफ करो। आज भगवान को बढ़िया ना, रोज तो पानी डाल के भाग गए, आज दूध से, आज दही, आज भगवान को समय देंगे। जैसे संडे को पत्नी को लेके पिक्चर देखने जाते हो, संडे को पति पत्नी जाते हैं पिक्चर देखने, जैसे पत्नी को आप समय देते हो, बच्चों को आप समय देते हो, तो कम से कम महीने में 2 दिन दोनों एकादशी में भगवान को समय दो। ये तो नाइंसाफी है कि आपने पत्नी को तो समय दिया, बच्चों को तो समय दिया, पर आपने उन्हें समय नहीं दिया जिन्होंने आपको समय दिया है। आपको समय किसने दिया है? हाँ बताओ, किसने समय दिया? हाँ, आपके पास कितना समय है रोज? भैया बताएंगे, आपके पास रोज कितना समय होता है? आप बताओ, चलो
आपको भगवान रोज कितना समय देते हैं? भगवान हमें रोज 24 घंटे का समय देते हैं। भगवान ने हमें रोज कितना समय दिया? रोज कितना समय दिया? भगवान हमें रोज 24 घंटे देते हैं, और जिन्होंने आपको 24 घंटे दिए उनके लिए आपके पास 24 मिनट भी नहीं है। इसी को बोलते हैं नमक हरामी। आजकल लोग क्या कहते हैं? समय नहीं है। समय निकालो उसके लिए। किसके लिए? आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान को समय दोगे, आत्म मंथन करोगे, ध्यान करोगे, वो समय आप अपने को दे रहे हैं और उससे आपका लाभ है। आप ध्यान नहीं करते, इसलिए आपका मन अशांत रहता है। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपके पास शांति थोड़ी है। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि शांति जिसमें होती है आप वो काम करते ही नहीं। आप कीर्तन नहीं करते। आज एकादशी है तो आज जल्दी जागो, आज नियम बनाओ, एकादशी के दिन हम प्रभात फेरी निकाला करेंगे। कोई विशेष काम करो एकादशी के दिन। 5 बजे जाग जाओ, 6 बजे जाग जाओ, और 6 से 7 बजे तक या 5 से 6 बजे तक 1 घंटा अपनी सोसाइटी में प्रभात फेरी। 4-6 महिलाएं, 4-6 पुरुष या महिलाओं की टीम अलग, पुरुषों की अलग, अपना प्रभात फेरी। आज एकादशी कुछ विशेष करो। जैसे संडे को आप विशेष क्या करते हैं? भैया बताएंगे, संडे को आप क्या विशेष करते हैं? क्या? उपटन लगाते हैं? नहीं, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमें लगा उपटन लगाते हैं। आप संडे को क्या करते हैं विशेष? बोलो भाई, आप संटोबी वाले, संडे को आप विशेष क्या करते हो? मैया, आप संडे को विशेष क्या करती हो मेरी माँ? आज का जितना भी यूथ है और जितनी नई मम्मियां हैं और नए नए पापा हैं, ये संडे को एक काम करते हैं, संडे को 9 बजे तक सोते हैं विशेष। आज संडे है, आज ज्यादा सोएंगे। आज संडे, आज ज्यादा 9-10 बजे तक तो सोएंगे क्योंकि आज संडे। क्यों? ये सही है। फिर संडे है तो ज्यादा सोएंगे, तो एकादशी है तो जल्दी जागेंगे। ये भी तो बनाओ तब ना बैलेंस होगा। ऐसे में तो इकंगा हो गया। बैलेंस तो बनाओ भैया। यदि यहां लेट जागे हो तो वहां जल्दी जाग के बैलेंस तो बनाओ। एकादशी में जल्दी जागो और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को दो। ये मत कहो कि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं होता, निकालना पड़ता है। हम देखो, समय नहीं है, पर जब अपनों का कोई काम आ जाए, जैसे आपके साले की शादी आ जाए और आप कह दो कि समय नहीं है, पत्नी जीने देगी? फिर तो जाना पड़ता है। तो जैसे आप कितने भी व्यस्त हैं, पर समय निकाल कर कुछ काम ऐसे हैं कि समय उन कामों के लिए निकालना पड़ता है। ऐसे ही एकादशी को समय ना होने पर भी निकालो, ये आपकी जिम्मेदारी है। हर काम से ऊपर है ये काम, हर काम से ऊपर है ये काम। इसलिए कितने भी व्यस्तता हो, समय तो निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना?
तो एकादशी के लिए हमारे महाराज हमारे पास समय नहीं है, ये बहाने ना बनाना ना, इसका एक कोड़ा और पड़ेगा एक्स्ट्रा, यमराज जी मारेंगे खोपड़ी में। तो आज से आप एकादशी आप लोगों ने रखी है? एकादशी नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? हैं? आज नहीं रखी, कल रखी थी? अच्छा सवेरे रखी थी, फिर दोपहर को नहीं रखा, शाम को फिर रख लेंगे, रात को नहीं रखेंगे। आपने रखी है? नहीं भाई, आपने नहीं रखी। आपने एकादशी रखी है? क्यों? खाए बिना नहीं रह जाता? पीली मैया आपने रखी है एकादशी? सही बताओ। आपने रखी एकादशी? अगली बार से रखना मैया। कुछ लोग पूछते हैं महाराज जी हम एकादशी का उद्यापन कर लें, 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं। हाँ, एकादशी का आप उद्यापन करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो मत करो, और कर भी लो उद्यापन तो उद्यापन करके भी एकादशी चालू रखो, कंटिन्यू रखो, से छोड़ो मत। एकादशी तो मरते दम तक करना चाहिए। हमारे गुरुजी अभी वर्तमान में अत्यधिक वृद्ध हैं, बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं, उठाने से कोई उठाए तो उठ के बैठते हैं, एक आध घंटा 2 घंटा बैठ के फिर वो लेट जाते हैं। मतलब अत्यधिक शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी वो अभी भी एकादशी करते हैं। शरीर इतना जर्जर है कि 2 लोग उठाने में, एक लोग उठाएं तो उठते हैं। शरीर बिल्कुल जर्जर है, अत्यधिक वृद्धावस्था है, लेकिन नियम एकादशी करते हैं हमारे गुरुजी, एकादशी नहीं छोड़ते। तो आप लोग भी एकादशी छोड़ने जैसा व्रत नहीं है। एकादशी तो भाग्यशाली हैं हम लोग कि हम उस समाज में पैदा हुए हैं जिस समाज में एकादशी की महिमा गाई जाती है, सुनी और सुनाई जाती है। तो आप लोग एकादशी को लेकर बिल्कुल जागरूक रहेंगे अगली बार से, हाँ या ना? बच्चों को भी भैया संस्कार अभी से दो। बेटा आज 5 साल का बेटा है, आज उसे चावल नहीं मिलेगा, पूछेगा माँ क्यों नहीं चावल, आज एकादशी। उसे रटाओ कि एकादशी के दिन क्या खाना, फल खाना, चावल नहीं, रोटी नहीं। तब वो जाकर जब 20 साल का होगा तब उसे याद आएगा कि आज एकादशी है। नहीं वो आप लोग क्या है, नहीं महाराज जी बच्चों के लिए तो चावल बना सकते, क्यों बनाना चावल, क्यों बच्चों के लिए? कहां जा रहा है, क्यों बनाना है? नहीं बनाना, फल खिलाने की बच्चों को अभी से अभ्यास बनाओ, आदत बनाओ। तो भगवान, अच्छा एकादशी तो हो गई, फिर द्वादशी को क्या करना चाहिए? एकादशी का पूरा दिन भगवान के चिंतन में, भजन में जाए, शाम होए तो भगवान की कीर्तन कथा में जाए। एकादशी की महिमा की पुस्तक ले आना, गीता प्रेस की निकलती है पुस्तक, कथा पढ़ लिया करो। और बाद में फिर द्वादशी को क्या करना है कि द्वादशी को सबसे पहले भगवान को नहलाकर चरणामृत पीना है, और हो सके मतलब हो सके तो घर में 2-4 ब्राह्मण बुला लो, 2-4 कन्या बुला लो, और 2-4 ब्राह्मणों को बुलाकर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन कराओ, बढ़िया मालपुआ, बढ़िया बढ़िया पकवान। मैया जा रही हो, एकादशी की आपने, ठीक है जाओ, जल्दी आना, गुस्सा तो नहीं हो गई, जल्दी आना, टाटा। तो
द्वादशी को हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराना, और ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर प्रसाद पाना। यदि आप ये ना कर सको, यदि आप ब्राह्मणों को नहीं बुला सकते, नहीं जिमा सकते, नहीं भोजन करा सकते, तो फिर आप ना अपनी थाली से पहले रोटी बना के अपने घर से 4 रोटी निकाल कर, और कोई कौआ हो, पक्षी हो, गाय हो, उसे खिलाना। यदि आप ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते द्वादशी के दिन, एक बात बताएं, एकादशी का व्रत द्वादशी को तब पूरा होगा जब आप पहले किसी को खिलाएंगे। अब चाहे आप गाय को खिलाओ, जो आप देखो, हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मण ही बुलाओ, अच्छा ऑप्शन है कि बुला लो यदि अवेलेबल है तो, नहीं तो गाय। अब गाय भी नहीं है और ब्राह्मण भी नहीं है, तो पक्षियों को दाना डाल दो, पक्षी भी नहीं है, तब फिर आप गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र चलता है, आज एकादशी हो गई, कल द्वादशी है, तो कल द्वादशी को आप लोग अपनी ओर से अन्न क्षेत्र बंटवाएं, तो हजारों साधु संत ब्राह्मण पहले आपका प्रसाद खाएंगे। तो आप गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में अपनी ओर से एक दिन की प्रसादी बंटवाकर और एक दिन का सहयोग करके आप सेवा से जुड़ सकते हैं। आप देखो, एक दिन की अन्न क्षेत्र आप सोचेंगे महाराज जी हम 11,000 कहाँ से लाए, ना 11,000 देने की जरूरत नहीं है। आप देने लायक हैं अपनी ओर से तो एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाओ, वरना आप क्या करो, संत ब्राह्मण यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ हजारों संत आते हैं, तो आप हजारों संतों को ना देकर एक संत को दे सकते हैं। तो एक संत के लिए आप ये समझो कि आप एक थाली भोजन कितने का है, उस हिसाब से आप भेज सकते हैं कि हमारी रोटी संतों तक पहुंचे और भोजन करें। तो आप सोचिए कि एक रोटी कितने की आती है बाजार में, भैया बताओ, एक रोटी कितने की होती है, सब बताओ, हमें नहीं पता। बाजार की रोटी आप लोग खाते हो, क्या कीमत है आज वर्तमान में, एक रोटी कितने की मिलती है बाजार में? हाँ, 10 रुपए की। अब देखो 10 रुपए ये मैया लोग कह रही हैं, 10 रुपए नहीं 5 रुपए भी माने सामान्य। यदि मैं 5 रुपए भी ना मानूं, मैं 3 रुपए मानूं, तो यदि हम 3 रुपए एक रोटी का माने, क्यों जी 3 रुपए से तो कम की रोटी नहीं मिलेगी कहीं, शायद जहां तक अंदाज है हमें, एक रोटी 3 रुपए की है, तो एक महीने की रोटी कितनी हो गई, एक 30 रोटी कितने की हो गई, 30 तिहाई, हाँ 90 रुपए हो गए। तो आप लोग एक रोटी 3 रुपए की है, तो महीने की एक रोटी के हिसाब से 90 रुपए हुआ, और 12 महीने का कितना हुआ, लगभग 1080 रुपए के लगभग। तो आप साल में एक रोटी का भी हिसाब रखें कि भैया आज हमारी एकादशी है और हम बहुत गरीब हैं, हम हजारों दान नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, जो गौरी गोपाल आश्रम में संत भोजन करते हैं उन एक संत को 5, 6, 7 रोटी जो वो चाहते हैं मिलती है, उसमें एक रोटी हमारी तरफ से चली जाए तो 3 रुपए का सहयोग आप कर सकते हैं, 3 रुपए का सहयोग। और महीने की रोटी भेजना चाहें तो आप सोचें कि 90 रुपए में हम, मतलब आप देखो, बात ये नहीं है कि आप सहयोग कितना बड़ा या कितना छोटा, बड़ा छोटा नहीं, बस क्या आप ये नियम का पालन करते हैं कि हाँ हमारी रोटी पहले संत खाएं फिर हम खाएं, पहले कोई खाएगा। अब सोचिए यहाँ रोज संतों को अन्न क्षेत्र सवेरे 8 बजे स्टार्ट हो जाता है सुबह, अब सर्दी आ गई तो 8:30 और 9 बजे, तो मतलब आप लोग घर में 10-11 बजे खाते होंगे, मतलब आपके खाने के पहले आपके द्वारा एक संत, हो सके तो एक दिन का प्रसाद अपनी ओर से, एक दिन की अन्न क्षेत्र की सेवा अपनी ओर से करो, नहीं तो एक रोटी की सेवा। आप 2 रोटी की सेवा 6 रुपए की कर सकते हैं, आप 3 रोटी देना चाहें 9 रुपए दे सकते हैं, मतलब 3 रुपए की रोटी का हिसाब भी लो,
हम तो ये कहते हैं कि आपके घर से 3 रुपए ही सही रोटी के लिए निकलना चाहिए कि ये रोटी का है, संत खाएंगे। उन्हें खिलाए बिना ना खाओ। गाय को, संत को, ब्राह्मण को, कन्या को, भूखे को, जरूरतमंद को एकादशी का ये महत्व है कि खिलाए बिना मत खाओ। अच्छा, इसकी एक कथा है भागवत जी में। कथा क्या है? कथा इतनी सी है, अम्बरीशो महाभाग सप्त द्वीपवती मही। अम्बरीश नाम के एक राजा थे। भागवत जी के 9वें स्कंध में ये कथा है। वो एकादशी का व्रत करते थे। सवेरे जल्दी जागना, भगवान की सेवा करना, और एकादशी से भगवान इतने प्रसन्न थे अम्बरीश जी से कि भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की सेवा में नियुक्त था। और ये तो रही एकादशी। एकादशी से कठिन होता है द्वादशी को पारण करना। वो कैसे करना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं अम्बरीश जी के हिसाब से। अम्बरीश जी कैसे करते थे? एकादशी के दिन वो निराहार रहते थे, निराहार। पर आप लोग निराहार रह सको तो रहो, वरना खाना चाहो तो फल खाओ। बिना पानी के रहते थे। आप रह सको वरना आप पानी पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसी शक्ति वैसी भक्ति करो, लेकिन अन्न नहीं। अम्बरीश जी निराहार, भोजन नहीं, पानी नहीं। और द्वादशी के दिन वो अपने हाथ से गेहूं पीसते थे। और जब अम्बरीश जी अपने हाथ से गेहूं पीसते तो भगवान उनके बगल में बैठ जाते और अपने दुपट्टे से भगवान अम्बरीश जी को हवा करते हैं। एक राजा थे ये, 7वां द्वीपों के राजा, सम्राट। एक राजा। अब कोई बोला क्यों? वो आप कितने नौकर चाकर हैं, आप क्यों गेहूं पीस रहे हैं? बोले ना, इस गेहूं से भगवान जी का भोग लगेगा। और भगवान जी को भोग लगेगा तो भगवान केवल रोटी खाएंगे नहीं, मैं अपने हाथ से जब गेहूं पीसूंगा, अपने हाथ से आटा गूंथूंगा, अपने हाथ से जब रोटी बनाकर भोग लगाऊंगा तो एक ज्यादा अपनापन रहेगा कि ठाकुर जी ने मेरे हाथ की पूरी सेवा को स्वीकार की है। इसलिए गेहूं अपने हाथ से पीसते और भगवान उनके बगल में खड़े होकर उन्हें पंखा झलकाते। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वजा। जो भक्त मेरे लिए कदम बढ़ाता है, एक पग भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले। भगवान की खूब सेवा करते एकादशी के दिन। और द्वादशी जब आती तो द्वादशी को वो अपने हाथ से गेहूं पीसते, अपने हाथ से भगवान की तैयारी करते, भोग प्रसादी की, अपने हाथ से भगवान जी के बर्तन धुलते और भोग लगाते और ब्राह्मणों को बुलाते। भरपेट ब्राह्मणों को भोजन कराया। भरपेट भोजन करा के गाय को रोटी दी, गाय को चारा डाला और सबको खिलाकर वो भोजन करने बैठे कि तभी दुर्वासा जी आ गए। और जब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी उठ गए, बोले महाराज आओ आप प्रसाद पालो। दुर्वासा जी बोले मैं नहा कर आता हूं स्नान। वो स्नान करने गए तो जरा लेट हो गए, और लेट हो गए तो द्वादशी तिथि समाप्त होने जा रही थी, त्रयोदशी आने वाली थी। और एकादशी का नियम है कि द्वादशी को ही पारण होना चाहिए। अब संत जी आए नहीं, उनको खिलाए बिना खाएं कैसे? तो संत ब्राह्मणों ने कहा कि आप चरणामृत पी लो। तो भगवान का चरणामृत पी करके भी व्रत का पारण किया जा सकता है। एकादशी के दिन जो व्रत रखते हैं वो द्वादशी के दिन भगवान का चरणामृत पीकर और चावल खाकर पारण करें। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। पहला चावल ही खाना चाहिए, भले एक दाना खाओ। चावल इत्यादि नहीं है तो फिर केवल भगवान का
चरणामृत से ही पारण। अम्बरीश जी ने चरणामृत पिया, दुर्वासा जी आए, कहा तुमने हमारे को खिलाए बिना खा लिया। तो दुर्वासा जी क्रोध में एक जटा पटकते हैं, कृत्या नाम की राक्षसी हुई और वो राक्षसी अम्बरीश को जलाने गई। पर अम्बरीश तो एकादशी करने वाले थे, उनकी रक्षा तो भगवान करते हैं जो एकादशी करते हैं। तो अम्बरीश के तरफ से सुदर्शन दौड़ा, सुदर्शन भगवान ने कृत्या को जलाकर भस्म किया और दुर्वासा जी की तरफ दौड़े सुदर्शन भगवान। अब दुर्वासा जी भागे, हे भगवान बचाओ शंकर जी। शंकर जी बोले निकलो यहां से, हम नहीं बचाएंगे। ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मा जी बोले हम नहीं बचाएंगे। तब भगवान नारायण से कहा, हे नारायण बचाइए, हे प्रभु बचाइए, ये सुदर्शन आपका पीछा कर रहा है। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, दुर्वासा जी आपने हमारा कोई अपराध किया होता तो हम आपको क्षमा जरूर कर देते, पर आपने हमारे भक्त का अपराध किया है। जब तक भक्त क्षमा नहीं करेगा तब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। भगवान ने मना कर दिया, मैं नहीं बचाऊंगा, जाओ उससे माफी मांगो जिसका तुमने अपराध किया। तुमने एक भक्त का अपराध किया, तुम खुद लेट पहुंचे हो और भक्त ने चरणामृत पीकर पारण किया तो तुम्हें गुस्सा आ गई, क्षमा नहीं किया भगवान ने, जाओ भक्त क्षमा करेंगे। तब दुर्वासा जी अम्बरीश की शरण में गए और अम्बरीश जी ने सुदर्शन भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। तब सुदर्शन भगवान शांत पड़े और दुर्वासा जी बचे। भगवान कहते हैं कि मुझे गाली दोगे सह लूंगा, मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्त का अपमान करोगे तो नाश कर दूंगा। इसलिए भक्तों का अपराध भगवान के अपराध से बड़ा है। और जिनके घर में एकादशी होती है, जो लोग एकादशी का विधि विधान से पालन करते हैं, कीर्तन भजन में लगे हैं बेचारे, द्वादशी को भोजन करा के ही करो, भोजन करा के। तो आप लोग क्या करेंगे आज से द्वादशी के दिन, भले गाय को, भले एक ब्राह्मण को, भले आपके घर में आसपास कोई जोड़ा हो, पति पत्नी, ब्राह्मण पति पत्नी हो, तो ब्राह्मण पति पत्नी को बुलाओ और दोनों सुहागन और पति को बढ़िया भोजन कराओ, उनकी पसंद का उनके अनुकूल भोजन तैयार कराओ, पवाओ, बढ़िया उनके अनुकूल जो आपकी श्रद्धा है दान दक्षिणा देकर विदा करो। क्योंकि भगवान गाय का खाया भगवान के पेट में जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री का खाया बच्चे के पेट में जाता है, गर्भवती स्त्री जो खाए वो बच्चे के पेट में जाए, उसी प्रकार गाय ब्राह्मण संत जब खाएं तो वो भगवान के पेट में जाता है। इसलिए ब्राह्मणों से मुख मासीद, इसलिए ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ, भगवान के मुख से। क्षत्रिय का जन्म भगवान की भुजा से, तो ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ, मुख से। ब्राह्मण ही भगवान का मुख है, ब्राह्मण जो खाए, संत जो खाए वो भगवान तक पहुंचता है। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो ब्राह्मण बुलाकर ही खवाते हैं 13 ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मणों के यहां भी कोई मरे तो ब्राह्मण लोग भी ब्राह्मण ही बुलाते हैं, ब्राह्मणों को भी ब्राह्मणों की एकादशी। अब जैसे कोई ब्राह्मण है और वो भी एकादशी करे तो आप भी ब्राह्मण भले हो, आप भी ब्राह्मणों को बुलाओ, गैया को खिलाओ, संतों को खिलाओ, फिर खाओ। और खिलाओ सबको, हो सके तो दीन दुखी सबको खिलाओ। कोई आपके द्वार पर भूखा है, बात ये नहीं कि फिर वो ब्राह्मण है या नहीं, कोई भी हो। अब गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र बंटता है तो कोई ये थोड़ी देखा जाता है कि आप कौन हो, कोई भी आवे सबको भरपेट भोजन अन्य क्षेत्र में मिलता, सब खाते हैं। रिक्शा चलाने वाले भी आते हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं वो भी आज, सबको भरपेट भोजन है। पर हमारे यहां ब्राह्मण भोजन कर लें, जैसे भगवान को खिलाए बिना हमें नहीं खाना चाहिए, भोग नहीं लगा और हम खाएं तो अपराध है, ऐसे ब्राह्मण खाएं फिर हम खाएं। आजकल तो तेरही भी आप लोग करते हो ना, तो कोई नियम थोड़ी रखते हो। आजकल तो आपके रिश्तेदार खाने के लिए आते हैं,
बोले पंडित जी बाद में खाएंगे, पहले हमें खवाओ। वो चुपके से कमरे में बैठ के अपना लेंगे, खाएंगे, छुट्टी। उन्होंने कहा तो वो व्यवहार चुकाने आए हैं, उन्हें आपकी सदगति अधोगति से कोई लेना देना। एक नियम होता था पहले कि जब तक ब्राह्मण नहीं खा लेते तब तक रसोई कोई नहीं पाएगा, पर आजकल ऐसा नियम नहीं है, जबकि नियम यही है। अब आजकल नियम नहीं है किसी चीज का, इसलिए हर जगह परेशानी है। आप लोग तेर ही करते हो, ब्राह्मण बुलाते हो। अच्छा ब्राह्मण बुलाओ तो क्या करो, कैसे बुलाते हो आप लोग ब्राह्मण? ब्राह्मण के यहां जाओ, निमंत्रण दो, हे विप्र देवता कल आपके आशीर्वाद से, भगवत कृपा से प्रसादी रखी है, कल आप सब परिवार प्रसादी में पधारिए और प्रसादी ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण कहें कि जी हम तो बनाएंगे अपने हाथ से फिर खाएंगे, तो आप कहो ठीक है, आप आओ रसोई में, आप खुद बनाओ और बना के पाओ। हमारे यहाँ का अन्न आप खाओ, चाहे आप अपना हाथ से बना के। ये और अच्छा है कि ब्राह्मण खुद बना के खाए। खाओ, आप आओ खाओ। और ब्राह्मण जब आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? चरण धुलना चाहिए। क्या करना चाहिए ब्राह्मणों के? पहले चरण, जैसे ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में भी जो अष्टोत्तर होता है, ब्राह्मण आते हैं तो उनके भोजन के पहले उन सभी ब्राह्मण देवताओं के दास चरण धुलता है। आप सब लोग टीवी पर देखते ही हैं, चरण धुलते हैं पहले। तो पहले ब्राह्मणों के चरण धोया करो, चरण धो करके फिर उन्हें आसन पर बिठाओ, फिर उनके अनुरूप आप प्रसाद बनाइए। उनको सामग्री दो, आटा दाल चावल आपके घर पर लो, बनाइए, आप बनाओ, फिर वो भोग लगाएं, फिर वो पाएं, फिर वो प्रसादी आप सब लोग पाओ। जोड़ा को भोजन कराने का, जैसे एकादशी का जो उद्यापन होता है ना, उसमें भी विधान यही है कि पति पत्नी जोड़े से भोजन करें। कौन जोड़े से भोजन करें? ब्राह्मण, ब्राह्मणी हो और ब्राह्मण हो, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, उनको खिलाने की महिमा है, भोजन प्रसादी। अच्छा आजकल ना कुछ लोग कहते हैं कि उनको ही क्यों खिलाएं, नहीं सबको खिलाना चाहिए। पर शास्त्र महिमा गाते हैं, भगवान राम जब आए तो लिखा क्या है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण गुरु होता है और गुरु यदि सम्मान पा लिया तो गुरु के सारे शिष्य सम्मानित हो गए, अलग से उनका सम्मान करने की जरूरत। माँ बाप का सम्मान हो गया तो बच्चों का सम्मान हो गया। ऐसे ही समाज में ये विधान है कि राम जी ने भी गुरु बनाए वशिष्ठ जी को, राम जी भी यज्ञ कराए। अच्छा एक बात बताएं, ब्राह्मण दो होते हैं, एक सरजू पारी, एक कानकुब्ज। रावण जब मरा, समझिएगा, रावण जब मरा, राम जी ने मारा, और राम जी जब अयोध्या गए तो राम जी ने ब्राह्मण भोज कराया था, सारे ब्राह्मणों को बुलाया। तो कुछ ब्राह्मण आए और कुछ ब्राह्मण राम जी के भोज में नहीं आए। राम जी ने कहा भाई कुछ ब्राह्मण क्यों नहीं आए? तो ब्राह्मणों से पूछा गया आप क्यों नहीं आए? बोले राम जी को ब्रह्म हत्या लगी है। रावण ब्राह्मण था, भले पापी था, पर आपने ब्राह्मण को मारा है। और शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को मारने से, गाय कैसी भी हो, बूढ़ी हो या बछिया हो, गाय को मारोगे तो गौ हत्या लगेगी, ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी। तो राम जी को ब्रह्म हत्या लगी। ब्राह्मण बोले कि राम जी को ब्रह्म हत्या लगी है, हम भोजन नहीं करेंगे राम जी के यहाँ। सोचिए राम जी के यहाँ भोजन नहीं किया। बोले राम जी बोले बताओ क्या करें? बोले पहले आप यज्ञ करो, आप पहले यज्ञ करो, उस यज्ञ से आपकी ये हत्या का पाप समाप्त हो, फिर आपके यहाँ प्रसादी। फिर राम जी ने यज्ञ किया,
यज्ञ किया, राम जी ने तीर्थों का सेवन किया, फिर ब्राह्मणों ने प्रसादी ली। तो राम जी भी ब्राह्मणों की सेवा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण आए हुए सभी ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा भगवान करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर का जो यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में ब्राह्मणों के चरणों की सेवा कौन करता था? जोर से। भगवान कृष्ण ने 2 सेवा ली। पहला ब्राह्मणों के चरण धुलने की सेवा, और दूसरा ब्राह्मणों की खाई हुई पत्तल उठाने की सेवा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी अन्य क्षेत्र में आप लोग भोजन जब रसोई में करते हैं, तो कभी कभी मेरा भी मन होता है कि आप लोग भक्त हैं और भक्तों की थाली सेवा करने का मुझे लाभ मिलना चाहिए। तो मैं भी कभी कभी भक्तों की थाली सेवा चुपके से कर लेता हूं, क्योंकि भगवान ने यह काम किया। भगवान भक्तों के क्या करते हैं? पत्तल सेवा करते हैं। ब्राह्मण जब खाए तो ब्राह्मणों के खाए हुए पत्तल किसने उठाए? भगवान श्री कृष्ण ने। तो जब भगवान ये पत्तल की सेवा कर सकते हैं, तो फिर ये दास अनिरुद्ध बर्तन धुलने की सेवा क्यों नहीं कर सकता? तो आप जो भक्त लोग प्रसादी पाते हैं, उन भक्तों की थाली सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है, और अच्छा लगता है कि चलो सेवा करना है। सेवा सबसे बड़ा काम है, इसलिए सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। और आप लोग भी अपने बच्चों को कितना भी वीआईपी बनाओ, कितना भी पढ़ा लिखा बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, आज समस्या यही तो हुई कि बच्चे वीआईपी तो हो गए पर सेवाओं से छूट गए। आजकल आदमी छोटा काम कहां कर रहा है? वो समझता है ये तो हमारे लेवल का है ही नहीं। आजकल लेवल सेट हो गया ना लोगों का कि क्या करना और क्या नहीं करना। भगवान ने चरण सेवा की कि नहीं? सुदामा के पांव धोए कि नहीं? बताओ, सुदामा ब्राह्मण है और भगवान तो जगत के पिता हैं, लेकिन भगवान भी ब्राह्मणों की सेवा किए कि नहीं? और आज तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मणों को केवल गाली देते हैं। भगवान जब ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, इसलिए दास अनिरुद्ध भी ब्राह्मणों के चरण धोकर ब्राह्मणों की सेवा करता है। और आप भक्तों की भी, मैं केवल ब्राह्मण ही नहीं, आप भक्तों में भी मैं अपने भगवान का दर्शन करता हूँ। और आपकी खाई जब भगवान भक्तों की जूठी पत्तल उठाए, तो मैं भी भक्तों की सेवा करके अपने आप को धन्य मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे सेवा के लायक बनाया है, तो सेवा हो रही है। इसलिए सेवा करो, अपने बच्चों के अंदर सेवा का भाव डालो कि बेटा पढ़ना लिखना अच्छा है, सेवा करो। आजकल बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, पांव कहाँ दबाते हैं? पांव दबाने में शर्म आती है। आज के नौजवान लड़कों की आप फेसबुक चेक करो, सब प्रकार की सेल्फी होगी, पर माँ बाप के पांव दबाने की सेल्फी शायद किसी की हो। उन्हें शर्म आती है, पांव दबाने की सेल्फी लेंगे क्या? अरे भाई, तुम तो नाना प्रकार की सेल्फियां लेते हो, कहीं यहाँ कहीं वहां, कहीं यूं कहीं यूं कहीं यूं। जब ये सब सेल्फी हो सकती है, तो माँ के पांव दबाने की भी सेल्फी हो सकती है, ताकि और बच्चे प्रेरित हों कि भाई माँ के पांव को भी तो दबाना चाहिए। लेकिन आज सेवा करता कौन है? ये छोटा काम नहीं करता कोई। ये छोटा काम तो केवल अनिरुद्धाचार्य ही करता है, माँ के चरण दबाने का काम। बाकी आपके बच्चे तो बड़े काम करते हैं। छोटे काम हमारे जिम्मे हैं, इसलिए जितने भी छोटे काम हैं, जिन्हें आजकल के बच्चे छोटा कहते हैं, छोटा काम, जबकि वो है बड़ा काम, पर बच्चे उसे छोटा काम मानते हैं। इसलिए चरण सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। हमने तो केवल साहब सेवा सीखी है, सेवा सिखाई है, हमें इससे ज्यादा कुछ आता नहीं। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों की सेवा की, अन्नदान किया, इसके बल पर उन्हें भगवान मिल गए। एक बात स्पष्ट है